श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो अभी तक हमने जिन अध्यायों का पहले अध्याय का चिंतन किया था, पहले अध्याय में हमने देखा कि यह देखा कि अर्जुन के मन में शोक उत्पन्न हुआ है। हम जब चिंतन कर रहे थे तब हमने जो कुछ मुख्य विचारों का मुख्य जो पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण विषय है, उनके बारे में एक पुनरावलोकन करते हैं, एक रिवीजन करते हैं उनकी। पहली बात तो ये कि युद्ध शुरू हो चुका है और शुरू हो जाने के बाद अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है कि मैं किनसे युद्ध कर रहा हूं, ये जानना चाहता हूं। यह प्रश्न अनाठ है, यानी गलत समय पर आया हुआ है। अब एक बात सोचने की है, जो एक क्या कहते हैं हम कॉमन सेंस या कॉमन लॉजिक की करते हैं ना, वैसे कि अगर युद्ध शुरू हो चुका है तो इसका अर्थ यह हुआ मैं जानता हूं कि मैं किसके साथ युद्ध कर रहा हूं। बात सही है ना? जैसे कंपटीशन में कोई स्पर्धा हो, कोई खेल हो, तो खेल में पता रहता है मैं किसके साथ खेलने वाला हूं, उसके बाद ही खेल की शुरुआत होती है। इसी प्रकार युद्ध की शुरुआत हो जाने के बाद यह पूछना गलत है कि मैं किसके साथ खेल रहा हूं या किसके साथ युद्ध कर रहा हूं, पर अर्जुन ने वह किया। यह मोह मूलक, मोह दर्शक है। उस मोह को भगवान ने जाना और उसी मोह को पूरा प्रकट करने के लिए भगवान ने रथ को कौरवों के सामने, जहां पे भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोण खड़े थे, वहां पे खड़े ले जाकर खड़ा किया। अब अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि क्या मैं इनके साथ युद्ध करना चाहता हूं या नहीं। अब जो अर्जुन के विचारों की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी, उसका चिंतन अब दूसरे अध्याय में आने वाला है, इसीलिए मैं पुनरावलोकन कर रहा हूं। अर्जुन सोचने लगा कि इनके साथ युद्ध करना तो मैंने चाहा है, युद्ध तो शुरू हो चुका है, पर मैं क्या इनके साथ युद्ध करना चाहता हूं? नहीं। युद्ध करके क्या होगा, युद्ध करके मुझे क्या मिलेगा, और जो भी मुझे मिलने वाला है उसके लिए इस युद्ध का जो परिणाम है वह सार्थक है या नहीं। यानी जो मैं कीमत चुका रहा हूं, युद्ध के परिणाम, युद्ध में जीतने के बाद जो भी राज्य मुझे मिलेगा, जो भी सुख मुझे मिलेगा, उसके लिए जो कीमत मैं इस युद्ध की परिणाम स्वरूप चुका रहा हूं,
क्या वह सही है या गलत है। युद्ध का जो बुरा असर है, उससे अगर हम तोल मोल कर देखें तो मुझे मिलने वाला सुख अत्यंत हीन है, ऐसे अर्जुन ने सोचा। और इस सोच के साथ अर्जुन ने कहा कि युद्ध के जो भी परिणाम है, उन सारे परिणामों का हमने चिंतन किया कि धर्म नष्ट हो जाएगा, कुलों का नाश हो जाएगा, जो भी कुल धर्म है वह सब नष्ट हो जाएंगे, वर्ण का संकर हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी चिंतन है वह अर्जुन ने भगवान के सामने रख दिया और भगवान से कहने लगा, भगवान, मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि यह युद्ध मुझे दोष कारक लगता है। इससे दोष की ही, पाप की ही उत्पत्ति होगी, इसीलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और ऐसे कह के, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षिमतरम भवेत्। अर्जुन पश्चाताप के साथ, अनुताप के साथ भगवान को कह देते हैं कि अगर ये कौरव युद्ध में मुझे मार दे तो भी वह अच्छा ही होगा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसे कहकर अर्जुन ने अपनी सारे शस्त्र अस्त्र इनका त्याग करके वह रथ में जाकर बैठ गए। तो हुआ यह है कि अर्जुन ने अपना निश्चय बता दिया है। निश्चय क्या है? मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अब यहां तक भगवान ने कुछ बोला नहीं है, भगवान ने कुछ कहा नहीं है। वह अर्जुन से अपेक्षा करते, उगल दे, जो बोलना है बोल दे, जो भी बाहर आना है बाहर आने दे। जब तुम्हारा बोलना खत्म हो जाएगा और सब कुछ तुम्हारा बोलना खत्म होने के बाद जब तुम सुनने के लिए तैयार हो जाओगे, तब मैं तुम्हें कहूंगा सही क्या है और गलत क्या है। अब देखते हैं, दूसरा अध्याय शुरू होता है। पहला अध्याय समाप्त हुआ संजय की वाक्य से। संजय ने कहा कि अर्जुन रथोपस्थ उपाविशत, रथ में जाकर पीछे जाकर बैठ गया। वही संजय दूसरे अध्याय में शुरुआत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तो संजय उवाच, संजय अब कहने लगे। संजय अब किससे कह रहे हैं? धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। कहते हैं तथा, इस प्रकार से जब अर्जुन रथ में जाकर बैठ गया, उसने अपने शस्त्र का त्याग कर दिया, तब तम अर्जुनम, उस अर्जुन को कैसा था? कृपया विष्टम, कृपया आविष्टम, यानी करुणा से जो व्याप्त है, करुणापूर्ण है। अश्रुपूर्ण, जिसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। कुलेक्ष, अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम,
जिसके आंख आंसुओं से भर चुके हैं, जह दुख के कारण पीड़ित है। विषीदंतम, जो शोक कर रहा है। उवाच मधुसूदनः वाक्यम उवाच। मधुसूदनः यानी भगवान मधुसूदन ने ऐसे वचन कहे, ऐसे कहा। उस शोक करने वाले, दुख के कारण जिसके आंखें आंसुओं से भर गई हो, ऐसे जो कृपा से व्याप्त है, कृपा पूर्ण हो चुका है, ऐसे अर्जुन को भगवान ने यह वाक्य कहा। यह सामान्य अर्थ है। अब अर्जुन की अवस्था का वर्णन कैसे किया है, देखिए। श्री वेदव्यास जी संजय के द्वारा यह कह रहे हैं, वह जो अर्जुन है, कौन है वह अर्जुन? तम, सर्वनाम का उपयोग किया है ना, उससे कहा। तो केवल अर्जुन से यह अर्थ अपेक्षित नहीं है, या अर्जुन से यही अर्थ लेना परिपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अर्जुन कहा जाता है तो अर्जुन इस शब्द से क्या सामने आता है? जिसने युद्ध में भगवान शिव जी को पराजित किया, या भगवान शिव जी से पाशुपतास्त्र की प्राप्ति की। उनमें युद्ध में वह तुल्य बल था, तुल्य बल, जिनका बल उनके समान था, जिन्होंने अकेले सारे कौरवों का पराभव करके, सारे कौरवों को हराकर उनके वस्त्र छीने थे। वो विराट पर्व में कथा आती है ना, जो जब वो गौओं को चुरा कर ले जा रहे थे, तब इन्होंने उनको प्राप्त किया था। तो यह बात आपको समझनी चाहिए, ऐसे अर्जुन है। तो ऐसे अर्जुन की अवस्था युद्ध में कैसी हुई है? दुख से भरे हुए है, अश्रुपूर्ण है, कुछ सूझ नहीं रहा है। और उनसे किन्होंने उपदेश किया? अब विशेष बात देखो, यहाँ पे उपदेश देने वाले भगवान है ना, तो उपदेश देने वाले अर्थ में भगवान का संबोधन करना चाहिए। समझो, अगर कोई कुछ अच्छी बात कह रहा है, उपदेश दे रहा है, तो हम क्या कहते हैं? गुरु जी ने कहा, आचार्य जी ने कहा। तो उस गुरु आचार्य इस अर्थ में भगवान का कुछ संबोधन होना चाहिए। कृष्ण हो, उवाच भगवान, भगवान उवाच, ऐसे भगवान ने कहा, ऐसे कुछ कहना चाहिए। या विद्वोत्तम, ऐसे कुछ कहना चाहिए। पर क्या कहा? मधुसूदन, यानी मधु, इस जो राक्षस को मारने वाले भगवान ने कहा। कैसी विद्वत्तापूर्ण बात है, देखो। मधुसूदन, यह संजय ने इसलिए कहा, महाभारत के चिंतनकारों ने, भगवत गीता के ऊपर चिंतन करने वालों ने लिखा है कि संजय जी जब धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि मधुसूदन ने अर्जुन से बात कही, तब मधुसूदन इस शब्द का अर्थ धृतराष्ट्र तुम जानो, जिसने मधु नामक दैत्य का नाश किया है, वध किया है, वह अर्जुन से उपदेश कर रहा है। इसका अर्थ यह है, तुम्हारे दुष्ट बुद्धि जो पुत्र है, उनका भी नाश होने वाला है। अभी भी समय है, अगर अपने पुत्रों को जीवित रखना चाहते हो तो अभी भी तुम संधि कर सकते हो। अभी भी पांडवों को उनका राज्य देकर इस युद्ध को रोक सकते हो। पर धृतराष्ट्र ने नहीं मानी, वह बात अलग है। अब
संजय भगवान ने क्या बात कही अर्जुन से, वह आती है। दूसरा श्लोक। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। एक साथ। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, हे अर्जुन, विषमे गलत समय पर, इदम यह, कश्मलम कुतः कुतस्त्वा, यह गलत समय पर तुम्हारे मन में यह शोक कहां से आया है, और यह शोक भी कैसा है। अनार्यम, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा यह किया जाने वाला शोक नहीं है। अज्ञानी हो, अविवेकी हो, मूढ़ हो, इनके द्वारा किया जाने वाला यह शोक है। इसमें कोई खास बात है नहीं। यह शोक तुम्हें करना नहीं चाहिए, किसी और ने। कोई सैनिक है, अगर कोई अविवेकी है, कोई अज्ञानी है, ऐसा यह शोक करता तो मैं समझ पाता। दूसरी बात, यह अस्वर्गीय है, यानी इस शोक के कारण, इस निश्चय के कारण तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, मैं कुछ अच्छा कर्म कर रहा हूं, वैसी बात यह नहीं है। और इतना ही नहीं, अकीर्ति कर्म अर्जुन, यह तुम्हारे कीर्ति के लिए भी योग्य नहीं है। क्यों अगर पूछो तो लोग कहेंगे कि यह अर्जुन देखो, इतना बड़ा शूरवीर, नाम का शूरवीर था, भगवान साथ में थी, फिर भी युद्ध से भाग आया, यानी तुम्हारे कीर्ति की हानि होने वाली है, तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी। ऐसा यह शोक है। कहां से आया यह शोक? ये दूसरा और तीसरा जो श्लोक है, अगला भी श्लोक, उसमें भगवान का जो कहने का तरीका है उसे देखना। तीसरा श्लोक। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। एक साथ। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान अर्जुन से कहते हैं, एक फाइनल वार्निंग कहते हैं ना हम, एक आखिरी चुनौती या आखिरी बात कहना, उस प्रकार से। अर्जुन परंतप, अर्जुन को क्या कहा? परान शत्रुन तापयति, यानी शत्रुओं के विनाश करने वाले। परंतप, क्या करो? क्लैब्यम मास्मगमः, क्लैब्यम नपुंसकता, यह अशूरता जो है, यह भीरुता है, इसका त्याग कर दो। मास्मगम, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और एतत्, यह जो तुम्हारा कहना है, यह तुम्हारा जो आविर्भाव है, यह तुम्हारा जो, ये तुम्हारी जो अवस्था है, न उपपद्यते, यह तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, यह कहना भी तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। जो भी तुम्हारा यह वर्तन है, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। इसीलिए क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम
त्यक्त्वा, यह क्षुद्र हृदय का, मन का दौर्बल्य, मन की दुर्बलता, मन की कमजोरी को छोड़कर उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दूसरा और तीसरा श्लोक एक साथ समझिए। जब अर्जुन ने कहा भगवान मैं युद्ध करना नहीं चाहता, युद्ध में शस्त्रों का त्याग कर रहा हूं, यह कौरव मुझे मारकर चले जाए तो भी भला है, यह मैं समझता हूं। जो भी कारणों की परंपरा अर्जुन ने दी है वह सुनने के बाद पहले भगवान ने क्या बात की देखिए। पहले भगवान कहते हैं अर्जुन, यह मोह तुम्हें इस समय ऐसे गलत समय पर कहां से आया मुझे पता नहीं। यह जो शोक है वह तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष को शोभा नहीं देता। यह स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे करने पर तुम पुण्य कर्म कर रहे हो और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यह सही नहीं है। यह कीर्ति कारक भी नहीं है, इसमें तुम्हारी ही अपकीर्ति होगी। इतना ही नहीं, यह जो तुम्हारी भीरुता है इसको तुम छोड़ दो, इसका अवलंब बिल्कुल नहीं करना, और यह भीरुता तुम्हारे जैसे वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। यह तुम्हारा वर्तन, भीरुता का वर्तन तुम्हें शोभा नहीं देता। इसीलिए अपने मन की दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एक अंतिम वाणी में आखिरी आदेश, अर्जुन तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, भगवान ने कह दिया। यहां पर चिंतनकारों ने, प्रवचनकारों ने बड़ा सुंदर विवेचन किया है। वह कहते हैं अगर इस समय अर्जुन युद्ध के लिए तैयार भी हो जाता तो भगवत गीता भगवान नहीं कहते थे। इसे स्थूण निखनन न्याय करते हैं, कहते हैं कि कभी पता है ऐसे, या कोई खंबा हो अगर वो जमीन में गाड़ना है तो पहले हिलाकर देखते कितना हिल रहा है या नहीं हिल रहा है, कितना अंदर गया है, ठीक है कि नहीं। ऐसे भगवान ने अंतिम वाणी में कह दिया अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, देखने के लिए कि यह जो अर्जुन का मोह है वह कितना गहरा है। अगर ऊपर ऊपर का रहता तो कोई भगवत गीता बताने की आवश्यकता नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। पर आगे जब अर्जुन ने फिर से कारणों की परंपरा बताई, उसे देखकर भगवान समझ गए यह शोक बहुत गहरा है। यहां पर हमें चिंतन थोड़ा करना है। देखो, अगर पूरे ये जो दूसरा अध्याय है काफी बड़ा है, जो दो बड़े अध्याय है भगवत गीता में उनमें से यह एक है और सबसे महत्वपूर्ण यह अध्याय है। अगर भगवत गीता का सार कहाँ पे आया है, अगर यह देखना है तो दूसरे अध्याय को देखना चाहिए। और वाक्य ठीक से सुनना, भगवत गीता का सार किसमें आया है यह आपको समझना है तो दूसरे अध्याय को देखिए, और भगवत गीता के उपदेश का तात्पर्य किसमें आया है यह देखना है तो 15वां अध्याय देखिए। भगवत गीता के उपदेश का तात्पर्य 15वें अध्याय में है, पर सारे भगवत गीता का सार दूसरे अध्याय में है। इसमें जो बाद में ज्ञान का उपदेश किया वह भी आया है, जो कर्मयोग का वर्णन किया उसके बीज इसमें है, जो भी जीवन मुक्त पुरुष है, जो मुक्त पुरुष है उनका वर्णन भी इसमें आया है, जो धर्म का चिंतन है उसका भी चिंतन इसमें आया है। सब प्रकार का चिंतन इस अध्याय में आया है। अब इसके अगर विभाग करने हैं श्लोकों के समझने के लिए तो ऐसे समझिए, पहले 10 श्लोक जो है, इन 10 श्लोकों में अर्जुन का शोक और अर्जुन की शरणागति आती है। पहले 10 श्लोकों में अर्जुन का शोक और अर्जुन की शरणागति आती है। 11वें श्लोक से लेके 38वें श्लोक तक, 11वें श्लोक से लेके 38वें श्लोक तक 38,
सांख्य बुद्धि ज्ञान का उपदेश किया है, और उसमें 11 से लेके 25 तक पारमार्थिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि यानी श्रेष्ठ दृष्टि से, फ्रॉम एब्सोल्यूट स्टैंड पॉइंट उपदेश दिया। बाद में 25 या 26 दोनों ले सकते हो, उससे लेकर 30 तक निश्चय कराया क्या कि शोक करना सही नहीं है। और उसके बाद 31वें श्लोक से लेके 38वें श्लोक तक यह स्पष्ट कराया कि धर्म की दृष्टि से भी, व्यावहारिक दृष्टि से भी यह तुम्हारा शोक और तुम्हारा विचार कैसे सही नहीं है। बाद में 39वें श्लोक से लेके 51वें श्लोक तक, 51वें श्लोक तक कर्मयोग की बुद्धि बताई। बाद में जो 2 श्लोक आए उनमें पहले कर्मयोग की बुद्धि का फल यानी कर्मयोग का फल, उसके बाद सांख्य योग का फल बताया। सांख्य यानी ज्ञान की विचारों का फल बताया। तो इसको सुनने के बाद 54वें श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं, भगवान तो जो आपने सांख्य बुद्धि का फल बताया है, वह जो जीवन मुक्त है उसके लक्षण क्या है, वह कैसे रहता है? तो उनके लक्षण और उसका विचार 55वें श्लोक से लेके 72वें श्लोक तक आता है। यह अध्याय का विभाग हो। अब आते हैं जहां पे हम रुके हैं वहां पर अर्जुन की शोक की अवस्था चल रही है। पहले अध्याय में मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, इसके लिए अर्जुन ने कई सारे कारण बताए हैं। अगर वेदांत के पारिभाषिक शब्दों के यानी टेक्निकल टर्म्स की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो इनको कहते हैं हेतुआभास, हेतुओं का आभास। ऐसे ऐसे कारण है, कारण बताते हैं पर कारणों में कोई तथ्य नहीं रहता, कोई सत्यता नहीं रहती। कोई भी कारण बताकर, कैसे भी बताकर सत्य को बताया नहीं जा सकता। यह महत्वपूर्ण बात है। सीखना क्या चाहिए? मैं सही हूं यह बताने के लिए मैं कारणों की निर्मिति करता हूं और प्रूव करना चाहता हूं, साबित करना चाहता हूं मैं सही कैसे हूं। इसे कहते हैं हेतुआभास, फैलिशियस रीजनिंग। हेतुओं का आभास मात्र है, वह सही है नहीं। अर्जुन ने जो भी बताया उसमें कोई तथ्य नहीं था। सबका खंडन भगवान बाद में करने वाले हैं। अभी इनमें चिंतन करते हैं तो बताया जाता है कि इसमें एक प्रकार बताए, तर्क यानी न्याय दर्शन ने इनका बहुत विचार किया है। दार्शनिक दृष्टि में हम नहीं जाएंगे, पर यहां देखते हैं। या उसमें एक छल भी बताया है। छल यानी बताया है उससे कोई भिन्न अर्थ लेना। वाक्य वही है पर हमें जो चाहिए वो अर्थ लेकर कहना कि मेरी बात कैसे सही है। उदाहरण बताते हैं। नवकंबल शिशु, नवकंबल शिशु या नवकंबल बालक, कोई बच्चा है वह नवकंबल लेकर आ रहा है। नवकंबल धारी, संस्कृत में। अब नव इस शब्द के 2 अर्थ है। नव यानी नूतन, नया, और नव इस शब्द का एक अर्थ है नौ। तो किसी ने ऐसे जब कहा तो कहने लगा नवकंबल, अरे वो बालक है, वो 9 कंबल कैसे उठा सकता है? अर्थ अपेक्षित क्या है? नव यानी नया कंबल लेकर आ रहा है। पर इसने अर्थ क्या लिया?
बालक कंबल लेकर आ नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि तुमने कहा 9 कंबल लेकर आ रहा है और वह 9 कंबल उठा नहीं सकता। इसे कहते हैं छल या हेत्वाभास। या दूसरा उदाहरण बताते हैं कि न्यायालय ने आदेश दिया है, मैं मानता ही नहीं हूं न्यायालय ने आदेश दिया है, दे ही नहीं सकता। क्यों? न्यायालय या न्यायासन तो अचेतन है, अचेतन वस्तु बोल नहीं सकती, तो न्यायालय का आदेश मैं मानता नहीं हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। अब जब न्यायालय न्यायासन ने आदेश दिया है, वहां पे अर्थ क्या अपेक्षित है? न्यायासन पर अधिष्ठित जो व्यक्ति है उसने आदेश दिए हैं। पर यह ऐसे मानेंगे नहीं, जो शास्त्र में बताया है उसका गलत अर्थ लेकर बताएंगे कि मेरी बात कैसे सही है। ऐसे ही विचार सब सारे अर्जुन ने किए हैं। जब कोई ऐसे तर्क करता है तो इसके ऊपर उत्तर क्या होना चाहिए? कोई या हम ही? हम जस्टिफाई करते हैं ना अपनी ही बात को, तो ये सुलझे कैसे ये गुत्थी? यह तर्क को काटा कैसे जाए? इस तर्क को काटा नहीं जा सकता, तर्क को तर्क से काटा नहीं जा सकता। अगर मन में कोई तर्क चल रहा है और हमें पता है इस तर्क में दोष है, तो उत्तर एक ही है, ज्ञान का अनुसरण कर कीजिए। कथा बताते हैं तो बात समझ में आएगी। जब भी कोई तर्क का अवलंब करके अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वहां पे उसका जो उत्तर है उसको केवल ज्ञान के द्वारा ही और सत्य को बताकर ही उसका नाश किया जा सकता है, तर्क को काटा जा सकता है। वह ऐसे रामायण में जब वाली का वध हुआ, वहां पे कथा आती है। जब वाली का वध हुआ तो वाली की पत्नी तारा, उसने राम जी से कहा, प्रभु जी आप बताइए वाली का वध आपने क्यों किया? तो राम जी ने बताया कि वाली का वध मैंने किया क्योंकि सुग्रीव मेरे शरण में आया था। मेरे शरण में जो आया है उसका रक्षण करना मेरा कर्तव्य है। तो वाली ने सुग्रीव को दुख पहुंचाया था, जो दुखी है उनका रक्षण करना, दुख दूर करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए सुग्रीव मेरे शरणागत को दुख देने वाले वाली का मैंने वध किया। तारा ने कहा बात सही है, पर वाली के वध के कारण मुझे वैधव्य आया है, मेरे पति गए हैं, मुझे दुख हुआ है, उसका क्या? क्या मेरी और आपकी कोई शत्रुता थी? आपकी और वाली की शत्रुता थी, मुझे मान्य है, मैं मानती हूं। पर अगर आपकी और मेरी की कोई शत्रुता नहीं थी तो यह दुख मुझे क्यों? प्रश्न सही है। अगर तारा और राम इनकी कोई शत्रुता एक दूसरे से नहीं थी, तो राम जी को तारा को कोई दुख पहुंचाने का कोई ये हक नहीं था। इसके ऊपर राम जी ने समझा, तर्क सही है पर कही बात सही नहीं है। जो लॉजिक है वह दिख तो सही रहा है पर है नहीं। तो उन्होंने क्या कहा? राम जी ने कहा ठीक है, तुम्हें तुम्हारा पति चाहिए, तुम्हारे पति की मृत्यु के कारण तुम्हें दुख हुआ, ऐसे तुम कह रहे हो ना, तुम्हें वाली चाहिए, वाली यहीं पे पड़ा हुआ है, लेकर जाओ। तारा ने कहा क्या? हाँ, वाली जो यहाँ पे पड़ा हुआ है वही तो वाली है, उसे लेकर जाओ। क्योंकि जो जिसे तुम वाली कहती हो वह देह है और देह अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, और जिसे तुम कहती हो जो चला गया उसका नाम कभी वाली था ही नहीं, तो उसे लेकर तुम क्या करोगी? तो जो तर्क है उसका निराकरण केवल ज्ञान से ही हो सकता है। यही बात भगवान परखना चाहते थे
कि अर्जुन ने कहा है, ऐसे ही कह दिया है, वो मेरे कहने पर युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा, कि यह मोह के कारण अर्जुन के मन में संशय और यह तर्क उत्पन्न हुए। और जब अर्जुन ने अब बात कुछ कही, उस बात को देखकर भगवान जान गए कि यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसके लिए ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। चौथा श्लोक देखिए। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। एक साथ। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन कहता है, भगवान आप कह रहे हो युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, पर मैं युद्ध कैसे करूं? कथम भीष्मम अहम द्रोणंच, मैं यह भीष्म पितामह द्रोण मेरे गुरु, इनको इनके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते? पूजार हो, यह तो पूजनीय है, वंदनीय है, और जो वंदनीय है, पूजनीय है, उनके साथ युद्ध करना सही बात नहीं है। उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं युद्ध नहीं कर सकता। ऐसे क्यों कह रहे हो? अर्जुन आगे कहते हैं, पांचवा और छठा श्लोक। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। एक साथ। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्जुन आगे कहते हैं, भगवान कैसे है महानुभावान
गुरून् अहत्वा, महानुभावान, यह महानुभाव, यह जो श्रेष्ठ पूजनीय गुरून्, यह गुरुजन है, उनको अहत्वा, उनको बिना मारकर, बिना मारे, इह लोके, इस जगत में, भैक्षम, भैक्षम अन्नम, यानी भिक्षा मांग कर खाना, भोक्तुम श्रेयः, भिक्षा मांग कर अन्न का सेवन करना श्रेष्ठ है, यह मैं मानता हूं। युद्ध में युद्ध करके इन गुरुजनों को मारने के अलावा, मारने से अच्छा है इनको ना मारकर यह युद्ध को छोड़कर मैं किसका सेवन करूं? भैक्षम अन्नम, भिक्षान्न ग्रहण करूं, भिक्षा मांगकर अन्न का सेवन करूं। क्यों? क्योंकि गुरून् हत्वा, हत्वा अर्थ कामांस्तु गुरून्, अपने गुरुजनों को मारकर, इहैव, यहीं पे, रुधिर प्रदिग्धान भोगान, उनको मारकर उनके रक्त से रंगे हुए इन भोगों को भोगना, इन सुखों का अनुभव करना मैं सही नहीं समझता, यही तो मुझे भोगना पड़ेगा। भोगान एव भुंजीय, आगे कहते हैं न चैतद विद्मः कतरन्नो गरियः, न चैतद विद्मः, हम यह नहीं जानते, क्या? यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, इस युद्ध में क्या हम विजयी हो जाएंगे या वह हम पर विजय पाएंगे। यानेव हत्वा न जिजीविषामः, यानेव हत्वा, जिनको मारकर, जिजीविषामः, जीने की इच्छा नहीं करते, न जिजीविषामः, ते धार्तराष्ट्रः, वही धृतराष्ट्र के पुत्र, अवस्थिताः युद्धे, युद्ध में सामने खड़े हुए हैं। अब अर्जुन क्या कहते हैं देखो, अर्जुन ने शुरुआत की, मैं मेरे गुरुजनों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता, गुरुजनों को मारकर युद्ध में उनकी खून से भरे हुए सुखों का उपभोग करना मैं श्रेयस्कर, श्रेष्ठ नहीं समझता। इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा यह है मैं भिक्षा मांगकर अन्न का सेवन करूं। मैं ये नहीं जानता कि युद्ध में हम जीत जाएंगे या हार जाएंगे। इससे अच्छा तो यह है कि जिनको मारकर, जिनको ना मारे, या साथ सीधे वाक्य में कहना है तो मैं जिनको बिना मारे राज्य को पाना चाहता हूं, वही मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। यानी जिनको मैं मारना नहीं चाहता वही मेरे सामने युद्ध में खड़े हुए हैं। क्या करें? अब इसमें जो गलत बात है वो तो भगवान बाद में बताएंगे ही, पर क्या हुआ है देखिए। अर्जुन कहता है मैं गुरुजनों को मारना नहीं चाहता, क्योंकि अर्जुन अभी भी वहां पर भीष्म और द्रोण इनको गुरुजनों के रूप में देख रहा है। जब युद्ध का प्रसंग है तो वह मेरे शत्रु है, यह वह नहीं जानता। यही गुरुजन जब भी, जिस भी समय पांडवों पर अत्याचार हुआ, पांडवों का अपमान हुआ, पांडवों पर अन्याय हुआ, उस क्षण वहां पे थे और उस अन्याय का प्रतिकार इन्होंने नहीं किया था। यह अर्जुन भूल गया है। अर्जुन यह भूल गया है कि चाहे वो मेरे गुरुजन हो या चाहे भीष्म पितामह हो, वह अधर्म की
तरफ है और जो भी अधर्म का साथ देता है उसका विनाश करना आवश्यक है, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। यह अर्जुन भूल गया है। और जो भी शोक के कारण अर्जुन ने बताए हैं वह मूलहीन है, बेसलेस है, उनमें कोई अर्थ नहीं। पर एक अच्छी बात अर्जुन ने कही। छठे श्लोक में जब अर्जुन ने कहा कि यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः, हम जीत जाएंगे या हम जीते जाएंगे। हमारे गुरुजी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। उन्होंने कहा कि अर्जुन ऐसा प्रश्न कर रहा है, बात सही है, कि यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः, पर अर्जुन यह कहना नहीं चाहता, यह पूछना नहीं चाहता कि हम जीत जाएंगे या जीते जाएंगे, क्योंकि उसका अपने बल पर पूरा विश्वास है। दो प्रकार से इस बात का चिंतन किया जा सकता है। एक, जो अर्जुन अपने बल पर विश्वास करता है वह अपने बल के बारे में मोह के कारण संशय करने लगा है और सोचता है कि यह युद्ध में जीत नहीं पाऊंगा। पहली बात, कैपेबिलिटी होने पर भी, सामर्थ्य होने पर भी अपने सामर्थ्य के बारे में संशय करना मोह है, या मोह के कारण अपने सामर्थ्य के बारे में संशय निर्माण हो सकता है। पर दूसरी बात यहाँ पर अर्जुन के लिए और लागू होती है और योग्य है, सही है, वह यह है, अर्जुन पूछना चाहता है, मैं ये जानना चाहता हूं क्या यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः, हमें इस युद्ध में जयेम जीतना चाहिए, हमें इस युद्ध में जीतना चाहिए, या हमें इस युद्ध में जयेयुः जीते जाना चाहिए। अर्जुन ने क्या कहा? मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। अर्थ देखिए, इसका अर्थ यह हुआ, अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को पता है अगर वह युद्ध करेगा तो वह जीतने ही वाला है, इसीलिए वह युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन को पता है वह युद्ध करेगा, और वह युद्ध करेगा तो वह जीतेगा ही। इस बात को समझकर अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता। तो अर्जुन क्या कहता है? अच्छा है, तो भगवान बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या युद्ध करके जीतना सही है या युद्ध में जीते जाना, युद्ध का त्याग करके हम युद्ध में जीते जाना सही है? शब्दों का खेल है, पर बात समझने के लिए अगला श्लोक आवश्यक है। दोनों बातें एक बार स्पष्टता से कहता हूं। एक विचार ऐसा है कि अर्जुन के मन में मोह के कारण अपने सामर्थ्य के बारे में संशय निर्माण हुआ है, जिसके कारण वह जानता नहीं कि हम युद्ध में जीत जाएंगे या हार जाएंगे। यह सीधा अर्थ है, पर यह अर्जुन को लागू नहीं होता। क्यों? अगर ऐसी बात होती तो अर्जुन शोक करता ही नहीं ना, जीत जाएंगे हार जाएंगे पता ही नहीं, चलो। अर्जुन को पता है, मैं वापस दोहरा रहा हूं, मैं युद्ध करूंगा तो मैं युद्ध में जीत जाऊंगा, इसलिए मैं ये समझ नहीं रहा हूं श्रेष्ठ क्या है, युद्ध करके युद्ध में जीतना श्रेष्ठ है या युद्ध का त्याग करके युद्ध में जीते जाना, हारना श्रेष्ठ है। यानी जीतना और हारना मुझ पर निर्भर करता है, ये दोनों मेरे हाथ में है। इसमें से सही क्या है यह मैं नहीं जानता। न च एतद् विद्मः, यह हम नहीं जानते। इसका स्पष्टीकरण अगले श्लोक में आता है। 7वां श्लोक देखिए।
कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। एक साथ। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। कार्पण्य यानी कृपणता, दीनता, करुणता, कारुण्य रूप, इस कारुण्य की दोष के कारण या दीनता की दोष के कारण अपहत स्वभावः, जिसका स्वभाव, जिसका विश्वास नष्ट हो चुका है, ऐसा मैं पृच्छामि पूछ रहा हूं, त्वाम तुम्हें पूछ रहा हूं क्या, और मैं कैसा हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हूं। यह शब्द महत्व का है, बाद में इस शब्द पर आएंगे। यच्छ्रेयस्यात्, जिसमें श्रेय है, जिसमें श्रेष्ठता है, जो सही है, निश्चितम ब्रूहि, वह एक निश्चित रूप से तुम मुझे बताओ। मैं क्या हूं, शिष्यस्तेहम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, आप मुझे शाधि उपदेश कीजिए। अर्जुन भगवान से कहते हैं, भगवान दीनता के कारण जिसका स्वभाव नष्ट हो चुका है और धर्म के बारे में निश्चय जो कर नहीं पा रहा है, ऐसा मैं तुमसे विनती करता हूं, तुमसे पूछता हूं कि जो श्रेय है, जो मेरे लिए सही है, वह एक निश्चय करके तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हें शरण आया हूं, तुम मुझे उपदेश दो। अर्जुन ने किस शब्द का उपयोग किया अपने बारे में, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म अधर्म के बारे में। अर्जुन कर्म सम्मूढ़ चेता नहीं है, कर्म के बारे में नहीं पूछता, धर्म के बारे में पूछता है, क्योंकि अर्जुन को पता है धर्म हो या अधर्म हो, उसकी सिद्धि मेरे कर्म के कारण होने वाली है। तो मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिसके कारण धर्म की रक्षा होगी, जिसके कारण अधर्म से लोग दूर रहेंगे, अधर्म का नाश होगा, ऐसा कर्म मुझे बताइए। इसीलिए मैंने कहा, जब भगवान ने, अर्जुन ने कहा यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, हेतु क्या है, अर्जुन पूछना चाहता है कि हमारे जीतने के कारण धर्म की रक्षा होगी या उनसे हम जीते जाने के कारण धर्म की रक्षा होगी। हमारे विजय के कारण हम इस युद्ध में जीत जाए तो धर्म की रक्षा होगी, यह बात सही है, या वह हमें हराए, हम हार जाए, इससे धर्म की रक्षा होगी, वह बताइए। अगर हमारी पराभव के कारण धर्म की रक्षा होने वाली है, अभी मैं इस युद्ध को त्याग देता हूं। युद्ध को वैसे तो मैं त्याग ही रहा हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर अगर युद्ध करके धर्म की रक्षा होने वाली है तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। फिर से देखना, अर्जुन का प्रश्न क्या है, युद्ध करना चाहिए या नहीं जिसके कारण धर्म की रक्षा होगी। मैं क्यों दोहरा रहा हूं,
क्योंकि बाद में जब उत्तर देने के लिए भगवान शुरू करेंगे तो भगवान कहीं और से शुरू करने वाले और बाद में इस प्रश्न पर आने वाले। तब यह ऐसे भगवान ने क्यों किया उसका चिंतन तब करेंगे। तो इसमें यहाँ पर अर्जुन के लिए जो एक विशेषण व्यास जी ने उपयोग किया है, जिस विशेषण का, उसे देखिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, और यह विशेषण हम सबके लिए लागू है, इसलिए भगवत गीता हमें उपदेश देती है। कार्पण्य यानी कृपणता। अब कृपण के कई सारे अर्थ हैं। एक तो कृपण वह है जिसके पास पैसा है पर देता नहीं है, चमड़ा चला जाए पर दमड़ा देगा नहीं, यह कृपण है। दूसरा है जो ये उपनिषदों ने वर्णन किया है, पुरुषार्थ का त्याग करता है, वह कृपण है। यो वा एतदक्षरं विदित्वा अविदित्वा गार्गी, जो वा एतदक्षरं गार्गी अविदित्वा अस्मान् लोकात् प्रेति स कृपणः। इस मनुष्य लोक में आकर, मनुष्य जन्म पाकर ब्रह्म ज्ञान को पाए बिना जो इस लोक को छोड़कर चला जाता है वह कृपण है, यानी अज्ञानी है। इस मनुष्य को भी जो वासनाओं से भरा हुआ है कृपण कहते हैं। और तीसरा अर्थ है कृपण सामान्यतः दीन अर्थ का वाचक है, पर ये तीन अर्थ पूर्णता से अर्जुन को लागू नहीं होते। यहाँ पे कृपण का अर्थ है कृपा पूर्ण, मोह से भरा हुआ, संशय से पूर्ण, इस अर्थ में है। क्योंकि इसलिए देखो शुरुआत के जो श्लोक है उसमें भी इसी प्रकार वर्णन आया, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य, जिसका हृदय दुर्बल है, मन सही निर्णय नहीं कर पाता, वह कृपण है, कार्पण्य दोषोपहत है। देखिए अर्जुन के बारे में, अर्जुन के पास सामर्थ्य है, सब कुछ है, पर यहाँ पे अंतःकरण की कृपणता के कारण वह सही निर्णय नहीं कर पा रहा। ये संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की एक ओवी है, वो लिखते हैं, सत्व शुद्धि सहाकारे गुरु कृपामृत तुषारे सासिन्नले निबोधे ओसरे द्वैत दैन्य। ये कृपणता को वो द्वैत भाव कहते हैं। अर्जुन के मन में तो यही चल रहा है, यह अपने है, में पराये है, यह में मुझे, द्वैत यानी केवल दो भिन्न होना नहीं, द्वैत यानी द्वैत मूलक सारी वस्तु है। यह मेरे है, यह मुझे सुख देने वाले, यह भाव भी द्वैत है। और ये सारे धार्त राष्ट्र, ये सारे कौरव मेरे अपने सगे संबंधी है और यह मुझे सुख देंगे। अभी मैं इनमें दुख देख रहा हूं पर इनको मारना सही नहीं है। यह जो मोह है यही कार्पण्य दोष है, यही कृपणता का भाव है। और अर्जुन यह जानता है, हमारी भी अवस्था ऐसी ही होती है। हम जानते हैं गलत क्या है सही क्या है, पर जानते हुए भी हमारे गलत कर्म का या गलत निर्णयों का हम समर्थन करना चाहते हैं और उस समर्थन के लिए हम अनेक सारे हेतुओं का आभास निर्माण करते हैं, जैसे अर्जुन ने किया। चिंतन करके देखिए, अपने ही आयु में, अपने ही जीवनी में झांक कर देखिए। कई बार ऐसे चौराहे पर हम आते हैं कि जहां पे कोई निर्णय लेना आवश्यक है, वहां पे हमें पता है सही निर्णय क्या है,
पर उस निर्णय को लेने का, निर्णय हम कर पाते हैं, अगली बात, हम निर्णय कर पाते हैं, पर उस निर्णय को मानना, वह मानकर उसका अवलंब करने का जो ढाढ़स है वह हम में नहीं है। उसको, हाँ चलो यह बात है, माना, डिसीजन ले ली, अब उसका अवलंब करो तो बात सही है ना। अगर हम उस डिसीजन के अनुसार, उस निर्णय के अनुसार वर्तन करें तो बात सही है। पर हम क्या कहते हैं, ये सही है पर शायद ये सही लग रहा है, सही नहीं होगा, तो क्या कहते हैं, भी कॉम्प्रोमाइज। हम जो हमें चाहिए उस प्रकार से कुछ इसके पास मिलने वाला, इसके साथ जुड़ने वाला, या बाद में कुछ इसके साथ जोड़ा जाए, उसका अवलंब करने का प्रयत्न करते हैं। कैसे है, यह निर्णय का अवलंब करने की जो क्षमता है वह बहुत आवश्यक है। After taking decision to act upon is the crucial part. अर्जुन वह कर नहीं पा रहा था। अर्जुन जानता है यह मोह है, पर यह मानता नहीं यह मोह है, इसीलिए वह क्या करता है, यह मोह है पर शायद मोह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे कारण हैं। अगर यानी उदाहरण अगर देना है, हाँ, वाक्य प्रयोग बताता हूँ। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मुझे नाचना नहीं आता, हाँ, पर मैं ये मानना नहीं चाहता कि मुझे नाचना नहीं आता। मैं क्या कहता हूँ, ये आंगन टेढ़ा है, सीधा नहीं है, थोड़ा कुबड़ ऊपर नीचे है, इसलिए यहाँ पे मैं नाच नहीं सकता। नहीं तो बहुत अच्छा नाचता हूँ मैं, अरे कितने सारे स्कूल में प्राइज कमाए थे, क्योंकि मुझे पता है ये तो मेरे स्कूल में जाकर देखेंगे नहीं कितने प्राइज कमाए थे, कितने कितने ऐसे है। दोष क्या है, इसके कारण हम हमारा जो सामर्थ्य है उसको भूल जाते हैं। हम अपने आप को सही तरीके से जान नहीं पाते, और अगर हम अपने आप को व्यवहार में सही तरीके से जान नहीं पाएंगे तो हमारा जो पारमार्थिक सत्य स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, उसको कैसे जान पाएंगे। अगर हम अपने आप से सही वर्तन, सच का वर्तन नहीं करते तो दूसरों के सत्य वर्तन कैसे कर पाएंगे, और दूसरों से सत्य की अपेक्षा कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। 8वां श्लोक देखना। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। फिर से एक साथ, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं तुम्हें शरण आया हूँ, तुम मुझे बताओ सही क्या है गलत क्या है। और ऐसे कहकर अब अर्जुन फिर से क्या कहते हैं देखिए, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्। देखो ठीक ऐसे, मैं भूमौ इस पृथ्वी पर असपत्नम, असपत्न यानी
शत्रु रहित निष्कंटक, रुद्धम, रुद्धम यानी संपन्न संपूर्ण, राज्यम राज्य, सुराणाम अधिपत्यम देवों का स्वामित्व, अवाप्य पाकर भी, मम इंद्रियाणाम उच्छोषणम शोकम, मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला यह जो शोक है वह दूर होने का कोई मार्ग नहीं देखता हूं। अर्जुन कहते हैं भगवान, इस पृथ्वी का शत्रुहीन राज्य जो संपन्न संपन्न है, समृद्ध है, संपूर्ण है, इतना ही नहीं देवताओं का भी अधिपत्य पाकर मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक से मुक्ति पाने का कोई मार्ग में नहीं देखता। बात ऐसी है, जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो यह नहीं बताना चाहिए, प्रश्न करने का भी कोई तरीका होता है। प्रश्न करो, चुप हो जाओ। प्रश्न करने के बाद ऐसे मत कहना मुझे ऐसे ही नहीं लगता, ये ऐसे ही है, वैसे ही है। ये क्या उदाहरण देना है तो, मेरा पेट क्यों दुख रहा है, अगर डॉक्टर से कहें, जब डॉक्टर से हम कहते हैं ना कि मेरे पेट में दर्द है, क्यों दर्द है, इसके बाद यह मत पूछ कहना कि मैंने ऐसे ही खाया था, ये गोली ली है, वैसे ही किया है, कहते मत जाओ। डॉक्टर को डिसाइड करने दो कि क्यों दर्द है, वो सही बताएंगे। क्योंकि होगा ऐसे, वो हल्का फुल्का खाने वाले आदमी की तरह हो जाएगा। जिससे सवाल पूछा है उसकी बात सुननी चाहिए। कैसे, बड़ी सुंदर कथा है। हेतु क्या है मैं बताता हूं। पहले अर्जुन भगवान को शरण गए हैं, क्या कहा, मैं तुम्हारे शरण आया हूं, मुझे उपदेश दीजिए, चुप हो जाओ। पर ऐसे किया नहीं अर्जुन ने, तो ये पूरी खाने वाली बात होगी, हल्का फुल्का खाना। तो हुआ ऐसे, एक मरीज था, डॉक्टर ने बताया क्या करो, ये गोली दो पर साथ में खाना हल्का फुल्का खाना चाहिए। हाँ, तो मरीज ने कहा ठीक है, हल्का फुल्का खाना खाएंगे, चलो। घर आए, कुछ पूछा नहीं, हल्का फुल्का हल्का खाना क्या है, कुछ नहीं पूछा। आए, घर में आए तो बीवी ने पूछा, पत्नी ने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा ये दवा दी है और कहा है हल्का खाना खाओ। हल्का खाना क्या होता है, अरे हल्का खाना पगली जानती नहीं, हल्का खाना तो वही होता है। क्या होता है हल्का खाना, तो उसने कहा अब तुम एक काम करो, मिट्टी और पानी को एक साथ घोल दो। नीचे क्या बैठता है, मिट्टी, ऊपर क्या रहता है, पानी। तो हल्का क्या हुआ, पानी ऊपर आता है तो हल्का हुआ। अब एक काम करो, पानी में घी या तेल को मिला दो। नीचे क्या रहता है, पानी, ऊपर क्या रहता है, घी। तो हल्का क्या हुआ, घी। अब घी में ऊपर क्या तैरता है, पकोड़े, पूरी, जलेबी। तो यही तो सारा हल्का फुल्का खाना है, यही हल्का खाना खाने के लिए बोला है। अब अगर बताओ कोई मरीज अगर ऐसा हल्का खाना खाए तो क्या वो ठीक हो पाएगा। तो जब प्रश्न पूछते हो तो प्रश्न पूछने के बाद अपनी अकल आगे मत लड़ाओ। पर अर्जुन ने वही किया। उसने क्या कहा, भगवान इस शोक को दूर करने का कोई मार्ग बताओ, पर ऐसा मार्ग मैं तो नहीं देखता हूं, मैं देखता नहीं हूं। अरे तुम देखते नहीं हो इसलिए तो तुमने पूछा है ना, मुझे क्यों बता रहे नहीं देखते हो, ऐसा मार्ग है ही नहीं। क्या मार्ग है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम अपनी अकल मत लड़ाओ। पर अर्जुन ने वही किया, और क्या गलती की वह संजय अगले श्लोक में बताते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तप
न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एक साथ। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तो संजय कहते हैं अर्जुन ने ऐसे कहने के बाद क्या किया। ये संजय हमें बताते हैं अर्जुन के द्वारा क्या गलती हुई। एवं मुक्त्वा ऐसे कहकर ऋषिकेशम एवं मुक्त्वा ने भगवान से अर्जुन ने ऐसे कहा और गुडाकेश यानी अर्जुन परंतप जो युद्ध में शत्रुओं को हराता है ऐसे अर्जुन ने क्या कहा न योत्स्ये इति मैं युद्ध नहीं करने वाला हूँ। गोविंद हे भगवान मैं युद्ध नहीं करने वाला हूँ। और ऐसे कहकर तूष्णिम बभूव। ये क्या बात हुई। पहले तो भगवान से पूछा भगवान युद्ध करना चाहिए युद्ध में जीतना चाहिए या युद्ध में जीते जाना चाहिए या मैं ठीक नहीं समझता। युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसमें से श्रेष्ठ क्या है सही क्या है यह तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हें शरण आया हूँ तुम्हारी बात मैं सुनना चाहता हूँ। पर एक बात जानना भगवान इन सारे लोगों को हराकर इस पृथ्वी पर समृद्ध संपन्न राज्य को पाकर इतना ही नहीं देवताओं का अधिपत्य पाकर भी इनको मारकर जो शोक मेरे हृदय में निर्माण होने वाला है उस शोक को दूर करने वाला मैं कोई मार्ग नहीं देखता हूँ और मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं। पहले तो कहते हो तुम मुझे बताओ युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और बाद में उनको ही सुनाते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। यह बात सही नहीं होती। पर और अगली बात मैं कहता हूं कोई विचार करके कहेगा मेरा निर्णय है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं पर तुम मुझे बताओ मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी समझ ऐसी है अगर ऐसा कोई विचार करे तो वो भी गलत है। जब हम कोई प्रश्न किसी वस्तु के बारे में करते हैं तो उस प्रश्न के प्रति हमारा कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। हमारा कोई भी विचार उसके प्रति होना चाहिए निर्विकल्प निर्विचार होकर रहना चाहिए। तभी उत्तर को तभी दिए गए जवाब को सही सही समझा जा सकता है। नहीं तो जो अर्थ हमें अपेक्षित है वही अर्थ हम सुनेंगे उसी को हम समझेंगे। यह सबसे बड़ा धोखा है। अगर प्रश्न करने के बाद भी हम कहते हैं कि यह ऐसे ऐसे मैं मानता हूं तो होगा यह उत्तर देने वाला भी कहेगा ठीक है तुम्हें ऐसा उत्तर चाहिए ना वही उत्तर मैं दे देता हूं जाओ अपने कर्म के कारण तुम्हारा ही नाश होने वाला है। सही मैं क्यों बताऊं। पर भगवान तो कृपालु है। वह शोक के कारण अपने भक्त की ऐसी अवस्था हुई है यह जानते थे इसीलिए मन ही मन हंसकर अर्जुन को उपदेश करने वाले हैं। वह क्या उपदेश करते हैं अगली बार देखेंगे।